होंडा यूनिकॉर्न 2026 मॉडल। इस बाइक का मैंने आपको रिव्यू दिया है, टेस्ट राइड रिव्यू दिया है, पॉजिटिव पॉइंट्स बताए हैं, प्रोज एंड कॉन्स बताए हैं। लेकिन आज का वीडियो थोड़ा हटके है। आज के वीडियो में मैं आपको होंडा यूनिकॉर्न 2026 मॉडल का लॉन्ग टर्म रिव्यू देने वाला हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि होंडा यूनिकॉर्न 2026 मॉडल लॉन्ग टर्म के लिए कैसी बाइक है। सो गाइस, वीडियो में बने रहें। आप देख रहे हैं A2R मोटो राइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इंडिया के अंदर ज़्यादातर लोग लॉन्ग टर्म के लिए ही बाइक खरीदते हैं। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 से 8 साल सिंगल बाइक यूज़ करने के लिए बाइक खरीदते हैं। एक ही बाइक को लॉन्ग टर्म तक यूज़ करना है, इसलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि भाई ये बाइक 5 से 8 साल तक कैसे परफॉर्म करेगी, माइलेज गिरेगा या फिर इंजन में कुछ दिक्कत तो नहीं आएगी, बिल्ड क्वालिटी कैसी है, साथ ही साथ फैमिली पर्पज़ के लिए ये बाइक कैसी है, 5 से 8 साल ये बाइक अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी या फिर नहीं, या फिर बड़े बड़े दिक्कतें देगी, इंजन के अंदर प्रॉब्लम आएगी, गियरबॉक्स कैसा है। बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं बाइक परचेस करने से पहले। और आज के वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा होंडा यूनिकॉर्न 2026 मॉडल के बारे में, जिससे आपको क्लियर होगा कि आपको होंडा यूनिकॉर्न 2026 मॉडल लॉन्ग टर्म यूजेज के लिए लेना चाहिए या फिर नहीं। सो गाइस, अब चलेंगे अपन उन पॉइंट्स की तरफ। पॉइंट नंबर 1 है बिल्ड क्वालिटी। लॉन्ग टर्म यूजेज के लिए बिल्ड क्वालिटी का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके बाइक की बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है तो गाइस 2-3 साल के अंदर प्लास्टिक के पैनल्स रैटल करने लगते हैं, वाइब्रेशन करने लगते हैं, जिससे राइड क्वालिटी ख़राब होती है और इसी से फिट एंड फिनिश लेवल्स भी ख़राब होते हैं। और प्लास्टिक पैनल्स कमज़ोर हैं, मतलब पेंट की क्वालिटी भी कमज़ोर मिलती है आपको उस बाइक के अंदर। लेकिन यूनिकॉर्न के अंदर ये सभी दिक्कतें नहीं आती। यूनिकॉर्न की बिल्ड क्वालिटी पूरे 160 सीसी कैटेगरी के अंदर सबसे ऊपर आती है। यहाँ पर आपको पेंट क्वालिटी अच्छी मिलती है, यूनिकॉर्न बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल मिलती है, यूनिकॉर्न की बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच मिलती है। यूनिकॉर्न के अंदर लोहे का टैंक आता है जिसके ऊपर फिट एंड फिनिश लेवल्स परफेक्ट हैं। और यहाँ पर यूनिकॉर्न में बहुत ही कम प्लास्टिक पैनल्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि डोम पर, मडगार्ड पर या फिर टेल सेक्शन पर। ये जो प्लास्टिक के पैनल्स आते हैं बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के हैं। पहले तो कंपनी इसके अंदर कम देती है प्लास्टिक के पार्ट्स, कम देने के अलावा यहाँ पर आपको मिलते हैं टॉप क्वालिटी के प्लास्टिक पार्ट्स जो कि 5 से 6 साल के अंदर भी रैटल नहीं करते। पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरे पास लगभग 6 साल पुरानी यूनिकॉर्न है और उसके प्लास्टिक पार्ट्स आज तक भी रैटल नहीं करते, ना ही वाइब्रेशन देते हैं। और उनकी पेंट क्वालिटी टॉप नॉच है, 5 से 6 साल के अंदर भी फेड नहीं होती। और यहाँ पर फिट एंड फिनिश लेवल्स भी टॉप नॉच मिलते हैं यूनिकॉर्न 160 2026 मॉडल से। मतलब ओवरऑल यहाँ पर आपको बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच मिलती है। और लॉन्ग टर्म यूजेज के लिए बिल्ड क्वालिटी का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके बाइक की बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है तो गाइस 3-4 चीज़ें इससे ख़राब होगी, जैसे कि राइड क्वालिटी, वाइब्रेशंस, पेंट क्वालिटी, फिट एंड फिनिश लेवल्स, जो कि यूनिकॉर्न के अंदर नहीं होगा। यूनिकॉर्न लॉन्ग टर्म यूजेज के लिए बेस्ट बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड करती है कस्टमर्स को, जो कि है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है सर्विस कॉस्ट एंड सर्विस क्वालिटी। लॉन्ग टर्म यूजेज के लिए सर्विस क्वालिटी का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यूनिकॉर्न का ब्रांड है होंडा। होंडा ब्रांड अपनी सर्विस क्वालिटी और आफ्टर सेल सर्विस के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। यहीं पर अपन यूनिकॉर्न के कंपटीशन में आने वाले बाइक को देखते हैं, जैसे कि हीरो की एक्सट्रीम सीरीज, या फिर टीवीएस की अपाचे सीरीज, या बजाज की पल्सर सीरीज, या फिर यामाहा की एफजेड सीरीज। 4 ब्रांड अलग अलग बाइक देते हैं यूनिकॉर्न के कंपटीशन में। लेकिन जब भी बात आती है सर्विस क्वालिटी की, तब यूनिकॉर्न इन सभी बाइक को पीछे छोड़ती है अपने ब्रांड की वजह से। यूनिकॉर्न का ब्रांड होंडा है और होंडा की सर्विस क्वालिटी इन सभी चारों ब्रांड से ऊपर रहती है। चाहे आप टीवीएस से कंपेयर करो, हीरो से कंपेयर करो, बजाज से कंपेयर करो, या फिर जापानीज ब्रांड यामाहा से कंपेयर करो, यहाँ पर सर्विस क्वालिटी में होंडा ब्रांड सबसे ऊपर रहता है टू व्हीलर मार्केट के अंदर। और यहाँ पर अगर अपन सर्विस कॉस्ट की बात करें तो गाइस होंडा ब्रांड बेस्ट क्वालिटी की सर्विस देने के बावजूद इन सभी के कंपैरिजन में कम प्राइस के ऊपर सर्विस देता है। मतलब होंडा यूनिकॉर्न की सर्विस कॉस्ट टीवीएस अपाचे 164V और यामाहा एफजेड से कम है। हालांकि सर्विस क्वालिटी होंडा की बेटर है, लेकिन यहाँ पर सर्विस कॉस्ट इन दोनों ब्रांड के कंपैरिजन में होंडा ब्रांड की कम रहती है। यहाँ पर सर्विस क्वालिटी एंड सर्विस कॉस्ट होंडा ब्रांड से बहुत ही अच्छी मिलती है होंडा यूनिकॉर्न के कस्टमर्स को, जिससे आपको लॉन्ग टाइम रिलायबिलिटी का टेंशन नहीं रहता और सर्विस कराने का भी टेंशन नहीं रहता। होंडा के सर्विस सेंटर ऑल इंडिया फैले हुए हैं। छोटे से छोटे शहर के अंदर होंडा के सर्विस सेंटर अवेलेबल हैं। आप छोटे शहर में सर्विस करा सकते हैं यूनिकॉर्न को।
यहीं पर अपन अपाचे या फिर एफजेएस बाइक लेकर जाते हैं। तो गाइस छोटे शहर के अंदर इन दोनों बाइक की सर्विस इजीली होते नहीं है, वहाँ पर सर्विस सेंटर होते भी हैं तो वहाँ पर एक्सपीरियंस मैकेनिक नहीं रहते, और होंडा के सर्विस सेंटर जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर आपको एक्सपीरियंस मैकेनिक देखने को मिलते हैं जो कि आपके बाइक की केयर अच्छे से करते हैं, देखभाल अच्छे से करते हैं, जिससे आपको सर्विसिंग अच्छी मिलती है होंडा यूनिकॉर्न के लिए होंडा ब्रांड की तरफ से, जो कि रहता है पॉइंट नंबर 2 लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी के लिए। पॉइंट नंबर 3 है इंजन। लॉन्ग टर्म यूजेज के लिए इंजन की क्वालिटी का बेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 160 सीसी कैटेगरी के अंदर यूनिकॉर्न सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का इंजन प्रोवाइड करती है। यूनिकॉर्न के कंपटीशन में आने वाले बाइक ज़्यादा रिलायबल नहीं रहते, सिर्फ एक एफजेएस बाइक है जो कि 5 से 8 साल आराम से चलती है। लेकिन दूसरे जो बाइक आते हैं जैसे कि पल्सर 150 सीरीज़ या फिर एक्सट्रीम सीरीज़ या टीवीएस अपाचे सीरीज़, इन तीनों बाइक के अंदर पावरफुल इंजन तो आते हैं लेकिन ये इंजन रिलायबल नहीं रहते जैसे कि यूनिकॉर्न का और एफजेएस का इंजन रहता है। ये दोनों ब्रांड जापानीज हैं और जापानीज ब्रांड के इंजन सबसे अच्छी क्वालिटी के रहते हैं और बहुत ही रिलायबल रहते हैं, लंबे समय तक अच्छे से परफॉर्मेंस देते हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते हैं, कंसिस्टेंट माइलेज देते हैं। यहीं पर अपन टीवीएस अपाचे, बजाज पल्सर या फिर हीरो एक्सट्रीम को देखते हैं तो इनके अंदर भरपूर परफॉर्मेंस मिलती है लेकिन रिलायबिलिटी आपको नहीं मिलती, मतलब लॉन्ग टर्म यूजेज में परफॉर्मेंस ड्रॉप होती है, माइलेज ड्रॉप होता है इन तीनों ब्रांड के बाइक का। और यहाँ पर अपन यूनिकॉर्न को देखते हैं तो गाइस यूनिकॉर्न की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रहती है। अगर आप टाइम टू टाइम सर्विस कराते हैं तो यूनिकॉर्न का इंजन 8 से 10 साल भी आराम से चलता है, लेकिन अगर आप टाइम टू टाइम सर्विस नहीं कराते तब भी यूनिकॉर्न की परफॉर्मेंस ड्रॉप नहीं होती। यूनिकॉर्न कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देती है। यूनिकॉर्न के अंदर आपको मिलता है बड़ा इंजन जो कि है 163 सीसी एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 फेज 2 कंप्लाइंट OBD2 भी कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन जो कि निकालता है 13.2 PS की पावर और निकालता है 14.58 न्यूटन मीटर का टॉर्क विद 5 स्पीड ट्रांसमिशन। यूनिकॉर्न के अंदर बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस तो नहीं आती लेकिन यूनिकॉर्न की परफॉर्मेंस रोड पर अच्छी लगती है, इनिशियल हो, मिड रेंज हो या फिर टॉप एंड, तीनों जगह यूनिकॉर्न अच्छी खासी परफॉर्मेंस देती है। ऑन पेपर परफॉर्मेंस सिर्फ और सिर्फ 13.2 PS की है लेकिन ऑन रोड परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स बाइक जैसी लगती है यूनिकॉर्न की। और यूनिकॉर्न का इंजन बेस्ट क्वालिटी का है। यूनिकॉर्न के इंजन की रिफाइनमेंट टॉप नॉच मिलती है। यूनिकॉर्न का इंजन वाइब्रेशंस नहीं देता। यहीं पर अपन दूसरे 160 सीसी बाइक को देखते हैं, अपाचे सीरीज को देखो, पल्सर सीरीज को देखो या फिर एक्सट्रीम सीरीज को देखो, इन सभी के अंदर 17 PS तक की पावर आती है लेकिन वहां पर परफॉर्मेंस के साथ साथ वाइब्रेशंस भी मिलते हैं आपको, मतलब इंजन रिफाइनमेंट कम है। और 5-6 साल के बाद वो इंजन परफॉर्मेंस ड्रॉप करते हैं, मतलब पिकअप कम हो जाता है, साथ ही साथ वाइब्रेशंस बढ़ जाते हैं उन बाइक के इंजन्स के। यहीं पर अपन यूनिकॉर्न को देखते हैं तो गाइस इसका इंजन 8-10 साल तक आराम से सेम परफॉर्मेंस देता है और माइलेज में भी ड्रॉप देखने को नहीं मिलता यूनिकॉर्न के इंजन से। यूनिकॉर्न के इंजन की क्वालिटी टॉप नॉच रखी है होंडा ब्रांड ने। वेयर एंड टेयर बहुत ही कम होता है यूनिकॉर्न के इंजन का, चाहे आप रफ यूज करो या फिर स्मूथली यूज करो। यूनिकॉर्न का इंजन बहुत ही अच्छी इंजन लाइफ देता है कस्टमर्स को और वैल्यू फॉर मनी इंजन कहता हूं मैं यूनिकॉर्न के इंजन को। और 160 सीसी के अंदर यूनिकॉर्न का इंजन सबसे रिलायबल है। होंडा ब्रांड इस बाइक के अंदर पावर कम देता है, टॉर्क ज्यादा देता है, जिससे यूनिकॉर्न का वेयर एंड टेयर कम होता है। यूनिकॉर्न का वेयर एंड टेयर मतलब यूनिकॉर्न के इंजन का वेयर एंड टेयर, और वेयर एंड टेयर कम होने की वजह से यूनिकॉर्न का इंजन ज्यादा लंबे समय तक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे पाता है और अच्छी परफॉर्मेंस दे पाता है। और यूनिकॉर्न की टॉप स्पीड कम नहीं है दूसरे 160 सीसी बाइक के कंपैरिजन में। यूनिकॉर्न दे पाती है 125 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, जो कि एक स्पोर्ट्स 160 सीसी बाइक जैसी टॉप स्पीड है, और यूनिकॉर्न एक कम्यूटर 160 सीसी बाइक है। तो गाइस यूनिकॉर्न का इंजन ओवरऑल एक पैकेज है 160 सीसी के अंदर, परफॉर्मेंस, पिकअप, टॉप स्पीड और बेस्ट माइलेज का। और गाइस लॉन्ग टर्म यूजेज के लिए यूनिकॉर्न का इंजन बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करता है कस्टमर्स को, जो कि बनता है पॉइंट नंबर 3। तो ये 3 पॉइंट्स यूनिकॉर्न को बनाते हैं बेस्ट 160 सीसी बाइक लॉन्ग टर्म यूजेज के लिए। अगर आपको एक ही बाइक 5 से 8 साल तक यूज करना है तो यूनिकॉर्न बेस्ट ऑप्शन बनती है 160 सीसी कैटेगरी के अंदर। हर एक कैटेगरी के अंदर अलग अलग बाइक है, 125 सीसी के अंदर अलग है जिसका अलग से वीडियो आएगा। लेकिन अगर आपको 160 सीसी के अंदर लॉन्ग टर्म यूज करने के लिए एक बाइक चाहिए तो यूनिकॉर्न आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बन सकती है, और मेरा पर्सनल सजेशन है होंडा यूनिकॉर्न 160।
तो ये था Honda यूनिकॉर्न 2026 मॉडल का लॉन्ग टर्म रिव्यू। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी बाइक खरीदना चाहते हैं तो गाइस Honda यूनिकॉर्न 160 बेस्ट ऑप्शन है। बाकी आपको आज का वीडियो कैसा लगा, ये बाइक कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में बताना। बाइक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।